बरतानिया की बिगड़ती हुई मईशत, नेशनल हेल्थ सर्विस में बहरान, इमिग्रेशन, क्राइम रेट में इजाफा, बेतहाशा यूनिवर्सिटी फीसेज, हाउसिंग समेत अनगिनत मसाइल से दो चार बरतानवी अवाम 4 जुलाई को होने वाले कबल अज़ वक्त आम इंतखाबात के बाद बनने वाली नई हुकूमत से उम्मीदें लगाए हुए हैं। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में बर्मिंघम में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी का कहना है कि सेहत एक बुनियादी इंसानी ज़रूरत है और NHS में बहरान की वजह से बीमारी की हालत में मरीजों को महीनों अपॉइंटमेंट्स का इंतजार करना पड़ता है, जबकि इनर सिटी के इलाकों में मनशियात और नाइफ क्राइम्स के बढ़ते हुए वाक़यात भी इन इलाकों के रहायशियों के लिए एक बड़ा दर्द-सर बन चुके हैं। मेरी बेटी जूनियर डॉक्टर है, तो दे बीन गोइंग थ्रू अ लॉट इन द हॉस्पिटल। बच्चे इतना लॉन्ग आवर्स काम करते हैं, इतनी थोड़ी तनख्वाह है और बच्चे इतने 36 घंटे काम करते हैं और थक जाते हैं। स्टाफ इतना थोड़ा है और बच्चों को डबल काम करना पड़ता है। इस वजह से जो जूनियर डॉक्टर्स हैं या ओवरऑल जनरल डॉक्टर्स हैं, इतने मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं बच्चों में कि आप सोच नहीं सकते। बच्चे कांट कोप और उनके ऊपर इतना ज़्यादा बर्डन है। तनख्वाह भी इतनी नहीं है और बच्चे इतनी पढ़ाइयाँ करके यहाँ तक पहुँचते हैं, बड़े ख्वाब लेके जॉब लेते हैं। और प्लीज़ जो नई गवर्नमेंट आएगी, प्लीज़ इन जूनियर डॉक्टर्स का ख्याल करें और इनको जो है ना ज़रा उनकी जो वर्किंग आवर्स है ना उनके ऊपर तवज्जो करें। जो है महंगाई बहुत ज़्यादा है और हम बहुत सफ़र कर रहे हैं। एवरीवन, सारी फैमिलीज़ जो हैं, लिविंग क्राइसिस चल रहा है। और दूसरी बात ये कि NHS के मसाइल, हम लोगों को नहीं मिलते अपॉइंटमेंट, बहुत लेट के लिए हमें वेट करना पड़ता है। सबसे पहले तो उनको स्कूल्स का देखना चाहिए, क्योंकि आई नो लॉट्स ऑफ फैमिली मेम्बर्स, उनके छोटे बच्चे स्कूलों में हैं। स्कूलों के हालात इस वक्त बहुत ख़राब है। एजुकेशन पे बिल्कुल उस तरह तवज्जो नहीं दी जा रही जिस तरह कभी हुआ करती थी। उसमें आप हेल्थ का भी ले सकते हैं, जैसे लोग इतने सालों वेटिंग लिस्ट पे बैठे हुए हैं, लेकिन कोई उनको अभी उम्मीद की किरण नज़र नहीं आ रही। तो हम लोग टैक्स पेयर हैं, हम टैक्स पे करते हैं। टैक्स क्यों देते हैं? हम हर चीज़ का, एम्बुलेंस का टैक्स, हर चीज़ का टैक्स पे, जब हम प्रॉपर टैक्स दे रहे हैं, ये उनकी जॉब है कि यहाँ पे इस एरिया में अगर आप सुबह कैमरा लेके घूमें तो आपको एक सफाई वाला नज़र आएगा, लेकिन अगर आप जाएँ इंग्लिश कम्युनिटी में, उस साइड पे जाएँ जहाँ पे लोग ये ज़्यादा इंग्लिश लोग रहते हैं, वहाँ पे आपको 4 बंदे नज़र आते हैं। हम ज़ाहिर है जब घरों में कचरा जमा हो जाएगा, लोग घरों में तो नहीं रखेंगे ना, वो रोड के साइड पे रखते हैं। उठाने वाले आते हैं, ट्रक 2-3 दफ़ा आते हैं, कोई बादर ही नहीं करते और गाड़ी खड़ी एक्सक्यूज़ बना के निकल के चले जाते हैं। बच्चों के हवाले से हम काफ़ी अब इंसिक्योर हो चुके हैं, क्योंकि स्टैबिंग के केस बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। अब बच्चे स्कूलों में जाते हैं, जब तक घर वापस नहीं आती है तो हम परेशान रहते हैं। उसके अलावा गंदगी का रेशो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है कि जैसा मैं अपने इलाके को देखूँ, यार्डलीवुड का इलाका है, इस कदर गंदगी होती है कि उसको कितने महीने गुजर जाते हैं, वहाँ पर सफाई नहीं होती। सबसे पहले फ़लस्तीन का मसला हल होना चाहिए और उसके लिए जो आज़ाद उम्मीदवार हैं, जिनके लिए आपको भी पता होगा कि बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल रही है, अगर वो ये मसला आगे लेके जाएंगे तो मेरे ख़्याल से ये हमारी सबसे बड़ी जीत होगी। और उसके बाद फिर लोकली जो है, जिन एरिया में जिनको प्रॉब्लम है, वो इशू जो है उनको भी हल होना चाहिए। लेकिन इस वक्त जो मेन मसला है वो फ़लस्तीन का है। उसके बाद जो भी मसला आएगा, जाहिर है मसले हैं, वो भी हम जिसको भी वोट देंगे हम उसको बोलेंगे कि ये हमारे मसले। कमर तोड़ महंगाई, रोज बरोज टैक्सेस की बढ़ती हुई शरह, काबू से बाहर एनर्जी बिल्स, सड़कों और बाजारों में गंदगी के ढेर, या अपना घर बनाने की ख्वाहिश जो शरह सूद में मुस्तकिल इजाफे की वजह से अक्सर लोगों का ख्वाब बन चुका है। गर्ज ये कि आने वाली हुकूमत के लिए मसाइल का एक पहाड़ खड़ा है। देखना यह है कि नई हुकूमत इन मसाइल के देरपा और पायदार हल की तरफ आएगी या फिर अवाम को एक मर्तबा फिर ट्रक की बत्ती की तरफ लगाकर अपना वक्त पूरा करेगी। साइमा हारून, जियो न्यूज़, बर्मिंघम।